हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु प्रसाद जुनवाल और आप देख रहे हैं RS कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है हमारे प्रीवियस वीडियो से। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे डिस्कस कर लिए थे 10 MCQs फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10 की मैथ्स के लिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। MCQs जितने डिस्कस कर रहे थे वो 10 डिस्कस कर लिए थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा था, जो अब इस वीडियो के लिए हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से। अगर आप नहीं किया है तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर ज़रूर देख लें, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। MCQs किस टाइप से आएंगे, मैं आपको सारे टाइप्स के MCQs करवा दूंगा। ओनली वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। नॉर्मली अगर हर कोई टीचर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना देता है, लेकिन मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस में मतलब जितने भी 10-15 क्वेश्चन MCQs बताऊंगा वो डायरेक्ट सारे के सारे MCQs जो होंगे वो घुमा फिरा कर, मतलब राउंड ऑफ में अपने आप अकॉर्डिंग घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिए जाएंगे और उसके सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियोस में बता दूंगा कि हर क्वेश्चन को इस टाइप से ही करना है। कोई भी मैथ फ्रेंड्स, कोई भी MCQ हो, कोई सा भी MCQ हो फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक आता है, मतलब बेसिक अगर आपको आता है तो आप इजीली सारे MCQ इजीली सही तरीके से कर लेंगे। अगर आपने मैथ्स अच्छी तरह हर चैप्टर की अगर बेसिक अच्छी तरह आपने स्टडी किया है तो आप सारे MCQs इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको ये क्वेश्चन लिखवा दिया था और मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया था। तो अब हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे इस MCQ को कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी क्वेश्चन लिखने में। तो फ्रेंड्स, वो जो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी। इस पार्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। जो चेंज होगा इस फॉर्म में, तो फ्रेंड्स ये इस तरह से मैंने गलत लिख रखा था, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो था 4/x + 3y, सॉरी 4x अपॉन x। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था ना वो इसी टाइप में ही था, 4/x + 3y, ये इस फॉर्म में, और ये 3x - 4y, ये जो है ना ये फ्रेंड्स इस फॉर्म में 3/x - 4y = 23। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए प्रीवियस वीडियो के कारण मैंने इस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखा था, थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण। तो आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले जो इक्वेशंस है वो हम लिख लेते हैं। जो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दोनों इक्वेशंस आपके सामने इस तरह से लिख लेता हूँ। तो 3/x - 4y = 23। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है कि सही है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक यूज़ करना है तो आप बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही मेथड बताता हूँ कि बेसिक किस तरह से करना है और वैल्यू पुटिंग किस तरह से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड लगा लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग मेथड लगा लेते हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू हम ये ऑप्शन चेक करते हैं, सारे ऑप्शन को वैल्यू पुटिंग मेथड बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, वैल्यू पुटिंग मेथड जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस MCQs में भी बता चुका हूँ। ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। अगर इन वैल्यूज़ को हम इन इक्वेशंस में रखते हैं तो आपकी क्या है, वैल्यू सही आती है नहीं आती, दोनों वेरीफाई होती है ना। 4/x की जगह अगर मैं रखूँ, ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, x है और ये y है। दोनों वैल्यूज़ अगर हम देखें x और y की, तो हम क्या करते हैं, 1/5 इसकी जगह पुट कर देते, और 3 इसके साथ क्या है, 2 वैल्यू पुट कर देते y की। तो अब यहाँ देख सकते हैं आता ही नहीं आता, 2 14 के इक्वल आता ही नहीं आता, वो हम चेक कर लेते हैं। तो 4/x ये ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या 5/1 हो जाएगा, कि ऊपर जाके ये सभी जानते हैं। और ये क्या हो गया, 3 × 5 6 हो गया, क्या कितना हो गया, 3 × 5 -6 हो गया क्या, और ये = 14 चल ही जाएगा हमारे साथ। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, 4 × 5 = 20 होता है, 20 - 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 - 6 जो है वो 14 के इक्वल आ चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों सेम हो गया। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में हमने फर्स्ट इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाई कर दी, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुटिंग मेथड से फर्स्ट ऑप्शन की सेटिस्फाई कर। अब हम नेक्स्ट की बात करें,
नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो अब हम इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं 3/1/5 माइनस 4/4 इंटू माइनस का 2 वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पर। जो यहाँ देख सकते हैं ये y है और ये x है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर जाके डिवाइड वाला है इसलिए रिवर्स हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 और ये माइनस को प्लस कर देगा 23 आ गया। अब इसको सॉल्व करें 5 3 जा 15 प्लस 8। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये भी वेरीफाई हो गया, तो मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड से हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा देख लिया हमने इजीली, फटाफट हो गया है, इजीली हो गया है, हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे बेसिक की। सबसे पहले अगर आपको वैल्यू पुटिंग नहीं आता है कोई बात नहीं, आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक से इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसे वैल्यू बेसिक से करते हैं, बेसिक मेथड से हम कर लेते हैं। तो 4/x अब पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से, इस तरह से हम या तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो, कोई सा भी मेथड लगा लो। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, वैल्यू पुटिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स वाई एलसीएम लेंगे तो ये x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 14। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से हो गया। यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू एक्स वाई अपॉन ओहो सॉरी फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साफ दिख रहा है, आप इसे इस तरह से भी कर लेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। हम क्या लिखते हैं, लेट जो आपने एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की करी होगी 1/x को हम a ले लेते हैं और y को हम ले लेते हैं b। तो अगर हम 1/x को a ले लेते हैं सिमिलरली दोनों इक्वेशन में, तो 4a तो ये हो जाएगा प्लस 3b ये हो जाएगा और 14 ये हो जाएगा और 3a ये हो जाएगा माइनस का 4b ये हो जाएगा इक्वल टू 23 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ सेम है जो। तो अगर आपको वो नहीं आता है, वेल क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए, क्रॉस लगा लीजिए, कोई सा भी मेथड लगा लीजिए। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं या फिर एलिमिनेशन लगाएंगे। तो इसको इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसी से मल्टीप्लाई होता है वैल्यू पुटिंग उसमें एलिमिनेशन मेथड में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि इस मेथड को, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए डिपेंड करके छोड़ता हूँ कि अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बेसिक से ज़रूर ट्राई किया इसे। तो बेसिक से ज़रूर आप ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट MCQ होगा 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारा इस वीडियो का नया क्वेश्चन जो है वो ये है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड लाइंस विच आर। ऐसी कौन सी लाइंस है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगी। आप जानते हैं फ्रेंड्स पैरेलल लाइंस आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, इस तरह से x और y की वैल्यू दे रखी है, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है x और y। तो अगर हम देखेंगे तो x और y के लिए पैरेलल के लिए जो इक्वेशंस बनेगी वो अलग टाइप की होगी। मतलब कभी भी जो ये होगा पैरेलल लाइंस वो कभी भी x और y की वैल्यू एक साथ नहीं देगा, मतलब दोनों कंबाइन में कभी नहीं देगा, ना ही कोइंसिडेंट देगा, लेकिन एक वैल्यू 0 होगी ही होगी। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इस तरह से पैरेलल लाइंस होते हैं और कोइंसिडेंट लाइन ये होती है। तो x और y मतलब इनमें क्या होता है, कोई भी टर्म 0 हो सकती है, मतलब ये हो सकता है, ये आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे कभी भी y की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी और यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इस टाइप पे हमारे बनता है और हमारा सिर्फ एक ही बनता है जहाँ पे x और y की वैल्यू हमें दोनों की एक साथ मिलती है। तो मतलब ये पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, x, y होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, आपने 9th में पढ़ा है और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बता दिया x, y। तो मतलब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं। तो अब यहाँ देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन रही है, तो क्या करें, x, इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे देख लीजिए x, y, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, a दे रखी है और b की वैल्यू क्या दे रखी है, b। तो a, b हो गया क्या फ्रेंड्स, ये निकल कर a, b आ गया। तो अब यहाँ देख सकते हैं b, a
या तो बाय लिखा है या तो बाय और कॉमा एक्स, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ए और बी, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, बी वाले ऑप्शन, तो डी वाले ऑप्शन में आपको मिल गया। आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल इक्वेशन था जो बच गया था, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या है, द वैल्यू ऑफ C for which the pair of equations, linear equation 3cx minus y equal to 2 and this 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solutions when the value of x is, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी x की। तो क्या कह रहा है, C की कौन सी वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है 3, -3, -12 और नो वैल्यू। तो हम क्या फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अब हम यहाँ देखते हैं C अपॉन वैल्यूज पुट करते हैं, C/6 इक्वल टू -1, y के लिए -1 कॉन्स्टेंट हो गया, -2 इसके लिए कॉन्स्टेंट हो गया, और C 2/3। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप क्या, ये P यहाँ पे हमारे जो हैं सारे सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ हाफ रह गया, यहाँ रह गया 2/3, मतलब सारे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं अगर हम इसको काटेंगे भी तब भी ये 3/2 आ जाएगा, मतलब C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, C की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/3 आ रहा है। तो ये हमारा इसमें कोई भी वैल्यू जो है C की नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे जो C की वैल्यू कोई भी नहीं हो सकती है। यहाँ पे ना तो 3 होगी, ना -3 होगी, -2। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कोई वैल्यू नहीं, तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा नो वैल्यू ऑप्शन है। अब ये क्यों, मैं आपको इसका रीज़न भी दे देता हूँ। अगर आप इसको नॉर्मली अगर हम इसे सॉल्व करें इक्वेशंस, तो अगर आप देखा जाए तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपने एक्सरसाइज में भी इक्वेशंस बहुत किए होंगे, इस टाइप के एग्जाम्पल्स में ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, अगर हम मतलब पैरेलल लाइंस के लिए अगर कंडीशन लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, C/6 इक्वल्स टू -1/-2 इक्वल रखते हैं, कौन सी पैरेलल कंडीशन। तो हम इस तरह से C की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे हमारी 3 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करते हैं C की जगह, जो 3x - y इक्वल टू 2 हो गई, और 6x - 2y इक्वल टू क्या हो गई, 3। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मेथड लगा के, कोई सा भी सब्सटीट्यूशन लगा लीजिए, चलो 3x माइनस ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 2 + y, ये हो जाएगी 2 + y हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 2 + y/3। इस x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो 6x, x की फुल वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 + y/3 -2y इक्वल टू 3। क्या, तो ये देखेंगे, अब इससे ये कट हो जाएगा, तो 2 × 4 + 2y माइनस का 2y। तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों कट गया। आपने इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर किए होंगे जहाँ पे ये अनइक्वल आ रहे होंगे, एग्जाम्पल्स में लिखे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इनमें कोई सी भी वैल्यू नहीं होगी। ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं करती स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करती। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा एज रिलेटेड MCQ। तो क्वेश्चन ये है, जो द फादर्स एज इज 6 टाइम्स ऑफ हिज सन, जो फादर की एज है 6 टाइम्स है उसके सन की। 4 years हैंस, मतलब 4 year हैंस, जो मैंने आपको ये कंडीशंस बता रखी है, फर्स्ट और सेकंड मैंने आपके लिए बता रखी है। अगर आपको ये कंडीशंस नहीं पता है तो आपके लिए बेनिफिट होगा, अगर आप थ्योरी भी MCQs के लिए भी देखते हैं, और अगर नॉर्मल सब्जेक्टिव के लिए भी पेपर के लिए देखते हैं, तो आपके लिए दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है हैंस के लिए, अगर हमारा ईयर्स अगो होगा तो हम हमेशा ऐड करेंगे, और अगर ईयर हैंस या फिर लेटर लिखा होगा फ्रेंड्स, ईयर हैंस या फिर लेटर लिखा होगा, तो हम नेगेटिव मतलब माइनस लेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो अब 4 year हैंस मतलब माइनस करेंगे। द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ सन एंड फादर, दोनों की एज निकालनी फ्रेंड्स, दोनों की एज निकालनी। तो मैंने आपको बता दी, ईयर अगो के लिए हम ऐड करते हैं, हैंस के लिए हम माइनस करते हैं।
तो चलिए फिर तब हम चलते हैं, जो मैंने बता दिया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये क्या है, अगो लिखा हुआ है, तो इस तरह से अगो लिखा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगो की बात कर रहे हैं तो फादर की एज को ले लेते हैं हम x, फादर की एज को x ले लेते हैं और सन की एज को y ले लेते हैं, सन की एज को y ले लिया। तो कह रहा है फादर एज, फादर की एज को x ले लिया, इज मतलब इक्वल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, 6 टाइम्स ऑफ हिज सन की एज का 6 टाइम्स है। तो ये देख सकते हैं हम, the father's age is 6 times of, the father's age is 6 times of his son, 4 years hence, 4 ईयर मतलब 4 साल पहले, मतलब 4 years hence के लिए मतलब माइनस करेंगे 4 years पहले, 4 years पहले 4 टाइम हो गई थी, विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन से एज, 4 साल पहले की बात करें तो इसमें 4 साल माइनस कर देंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, y में भी 4 साल माइनस कर देंगे। अब क्या रहा है, फादर्स एज, जो फादर की एज है विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, उसके बेटे की 4 टाइम्स है उसकी एज के। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं द प्रेजेंट एज, अब हमें क्या करना है, दोनों की एज निकाले, अब हमें पता नहीं है। तो जो इस तरह से अगर हम इसमें x की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी। तो अब हम ये नहीं पुट कर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x और मतलब फादर की एज ही है और उसकी एज ही है, रेस्पेक्टिवली लगाए, मतलब सन किसके लिए है फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये तो हो गया सन के लिए और ये फादर की एज के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, फादर की एज क्या है 36 लेते हैं, मान लो ये 36 है, x की वैल्यू, वैल्यू पुटिंग मेथड है, x की वैल्यू मतलब फादर की 36 ले लेते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं 36, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब ये 6 है, तो अब y की वैल्यू मतलब हमें सन की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब y को यहीं रहने देते, इसको इससे कट कर देते तो 6 आ गई। तो मतलब जो y की वैल्यू है, जो बेटे की होगी, सन की है जो कि x 6 हो गई। तो मैंने सॉरी फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट ये ऑप्शन रख दिया है, आप ये पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 4, अगर मैं 4 पुट करता हूँ मतलब 24 रखता हूँ इसमें, 24 इज इक्वल टू 6y, तो 6 4 था, तो मतलब y की वैल्यू तो क्या आ गई 4 आ गई, और यहाँ 24 अगर हम रखते हैं और अगर इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं, मतलब x की वैल्यू को 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया इसमें पुट करने पे, और यहाँ पे भी 24 माइनस, तो मतलब 20 इंटू 4 हो जाता है। ये तो बिल्कुल ही फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं करेगा वैल्यू पुटिंग मेथड में। अगर आपको समझ में आया होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई 6, तो अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, 6 की वैल्यू x की जो मतलब जो फादर की एज है वो कितनी है 36, 36 माइनस 4। अब y की वैल्यू मतलब y जो है वो हमारा सन है, तो सन किसके लिए हो गया 6, तो 6 माइनस 4 इंटू 4, तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से तो हो गया 2, और ये हो गया कितना 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, वो क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैंने क्या बताया था अगो के लिए क्या लेंगे, अगो के लिए वहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था, गलत कर दिया थोड़ा सा, और हैंस और लेटर के लिए जो था वो हम प्लस लेंगे, हैंस और लेटर के लिए क्या लेंगे फ्रेंड्स प्लस लेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस से। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वाला जिस तरह से मैंने सॉल्व करके दिखाया था, ये जिस तरह से बताया था x प्लस 4 ये हो गया, 4 इंटू एक्स प्लस 4 ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पे y ले ली, मतलब 36 लेके फादर की एज ले ली, तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये नॉर्मली हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 36 प्लस 4, 4 इंटू एक्स प्लस मतलब 6 ले लिया 4, तो ये हो गया 40, ये भी 40, तो ये इक्वल हो गई। तो अगर हम फ्रेंड्स इसे बेसिक की तरह, बेसिक के फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे बेसिक के फॉर्म में करते हैं तो इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा x प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू, अगर हम इसको नॉर्मली बेसिक से सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, x की वैल्यू हम 6y यहाँ से हम इसमें पुट कर देते हैं, 6y हो गई प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई, कितना हो गया 4y हो गया, 4 4 था 16 हो गया। अब यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 ये इधर आके 6 माइनस 4 मतलब 2y हो गया, और ये उधर जाएगा तो 16 माइनस 4 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गई y की वैल्यू
6 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू 6 आ गई, जो हमने क्या लिए सन की एज यहाँ पे देख लीजिए 6, तो आपका ऑप्शन यही सही है। तो अगर हम वैसे बेसिकली अगर हमको पूरी निकालनी है तो आप पूरे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में x इज इक्वल टू 6y, y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 6, तो 6 इंटू 6 36 आ गया, मतलब x की एज 36 आ गई, मतलब फादर की एज जो हमने 36 आ गई, और जो है सन की एज y मतलब x आ गई। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमारा रिलेटेड है 9th क्लास के लिए, 9th क्लास की तरह। तो अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन बात करेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5 हैज़, कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे। अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब x की वैल्यू एक तो 0 है और x की वैल्यू क्या है 5। अगर हम बात करें x की वैल्यू 2 आ रही है तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन x की फॉर्म में ही रहेगी, मतलब जो x की फॉर्म में रहेगी, मतलब जैसे एक इक्वेशन मान लीजिए 0 और 5 के लिए है, एक तो x की वैल्यू 0 है, तो अगर हम x की वैल्यू 0 है तो मतलब एक तो इस तरह से हो गया, और नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 5 आ रही है, तो मतलब x माइनस 5 अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो x माइनस 5 हो गया, और यहाँ से अगर मैं इसको x की वैल्यू को 0 को इधर लाऊँ तब भी ये इस तरह से ही रहेगा, तो मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो इस तरह से होगी, मतलब जो इक्वेशन है वो हमारी इस तरह से बनेगी। तो आप यार सभी जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होती है, क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही होती है, इसी फॉर्म में होती है, प्लस बी वाई प्लस सी, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो मेन इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0, तो ये इस तरह से होगी। तो ये एक क्या है, इसमें एक तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, इसमें सॉल्यूशन हो रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस अलग से हमें निकल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, एक्स और वाई है नहीं इसलिए, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आप सभी जानते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे नहीं। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हमें दिख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें पास क्या है 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, हमें कितने मिल रहे हैं, तो 2 सॉल्यूशन, आंसर क्या हो गया हमारा 2 सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वो क्या है मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो थियोरेटिकल है वो आप इजीली आंसर दे देंगे, क्योंकि अगर आपने केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ा है, तो नॉर्मली केयरफुली नहीं पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन का इजीली फटाफट आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और साथ ही हमें क्या करना है इसके सॉल्यूशन बताना है कि क्यों है ये आंसर, वाई इज दिस आंसर इज, मतलब इनमें से कौन सा आंसर क्यों है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू फाइंड द पेयर ऑफ लीन सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली, जब ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, तो इसमें कौन से इक्वेशंस लगते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कौन से मेथड यूज़ होते हैं। तो इस फ्रेंड में आपको इसको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।